हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम टू दिस क्लास। आपका इस क्लास में स्वागत है, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, का क्वेश्चंस का पार्ट 4। तो आई होप आप सभी रेडी हैं आज के इस सेशन को अटेंड करने के लिए। सेशन को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क्लेमर, तो हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की जाने वाली छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल निर्माता और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की जाने वाली किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या मुद्दा है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। तो चलिए, आई होप आप सभी रेडी हैं अभी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 24 से लेके क्वेश्चन नंबर 31 तक हम आज डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कहां से कहां? 24 से लेके 31 तक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? हमें कुछ वैल्यूज गिवन है ई नॉट सी आर, 3 पॉजिटिव से सी आर हमें दे रखा है -0.72 वोल्ट। देखो ई नॉट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इस बात का बहुत फर्क पड़ता है, पर ये तो अभी हाफ है, ठीक है। ई नॉट सी आर 3 पॉजिटिव टू सी आर और ई नॉट एफ ई 2 पॉजिटिव टू एफ ई दिया हुआ है हमें -0.42 वोल्ट। समझने वाली बात यह है कि ये दोनों ही वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में दी हुई है। आप देख सकते हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो दोनों ही वैल्यू नेगेटिव दी हुई है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो दिया हुआ है, मतलब वो दिया हुआ है आपका माइनस में। कह रहा है पोटेंशियल फॉर द सेल। क्या पूछा हुआ है? पोटेंशियल फॉर द सेल। जब भी वो पोटेंशियल बोले, ईएमएफ बोले या ई सेल बोले डायरेक्ट, तो हमें ई सेल ही कैलकुलेट करना है और वो कैलकुलेट होगा विद द हेल्प ऑफ नस्ट इक्वेशन, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो हमें ई फॉर्मूला लगाना है। आप सभी जानते हैं नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला। रिएक्शन आपको दे रखी है सी आर, ये आपको रिएक्शन दे रखी है। रिप्रेजेंटेशन हमें क्लियरली दिख रहा है कि एक एनोड है, एक ब्रिज है और फिर कैथोड है। तो एन ए बी सी मैं आपको बार बार बोल चुका हूं, आपको लर्न करना है। एबीसी से एनोड ब्रिज कैथोड। ए क्या है आपका? एनोड, जो कि Cr/Cr3 पॉजिटिव 0.1 मोलर, ब्रिज Fe2 पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.01 मोलर एंड Fe इज ऑप्शंस आपको दे रखे हैं -0.339 वोल्ट, -0.26 वोल्ट, प्लस के 0.26 वोल्ट या प्लस के 0.339 वोल्ट। इन चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है, जिसके लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। नस्ट इक्वेशन अप्लाई करिए और क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा। तो चलिए, आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। उसके बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको दो ई नोट दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे आंसर करेक्ट आएगा ऑप्शन सी 0.26 वोल्ट। तो ई नोट सेल आपका क्या होता है? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। आप देख सकते हैं एनोड पर कौन है? क्रोमियम, Cr से Cr3 पॉजिटिव, और कैथोड पर कौन है? Fe2 पॉजिटिव टू Fe। ठीक है, तो हमें कैथोड का पता लग गया, हमें एनोड का पता लग गया। वैसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो Cr3 पॉजिटिव से Cr दे रखा है माइनस के 0.72 वोल्ट और Fe2 पॉजिटिव से Fe दे रखा है माइनस की 0.42 वोल्ट। इन दोनों वैल्यूज से भी हम पता लगा सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन होना है, किसका रिडक्शन। हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, उसका इजियर वैल्यू विद रिडक्शन, उसका रिडक्शन होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं -0.42 वोल्ट हायर है एज कंपेयर टू -0.72 वोल्ट से। तो Fe2 वाले का रिडक्शन होना चाहिए, मतलब कैथोड पे रहेगा, और ये Cr वाला एनोड पर रहेगा, इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो ई नॉट सेल होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड की वैल्यू है -0.42 वोल्ट माइनस -0.72 वोल्ट किसकी वैल्यू है? एनोड की। ठीक है, तो आप यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा 0.30 वोल्ट, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव। अब यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि ई नॉट सेल पॉजिटिव है, मतलब रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ई नॉट सेल हमारा क्या है? 0.30 वोल्ट। तो अब जो सेल रिएक्शंस, अगर आप इस सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शंस लिखेंगे, तो पहले आपको एनोड वाली लिखनी पड़ेगी ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, फिर कैथोड वाली लिखनी पड़ेगी कैथो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, फिर दोनों को ऐड करेंगे तब आपकी ओवरऑल रिएक्शन ये कुछ आएगी 2Cr + 3Fe2 पॉजिटिव gives 2Cr3 positive plus 3Fe. 2Cr plus 3Fe2 positive gives 2Cr3 positive plus 3Fe. यहाँ पर N की वैल्यू आपको दे रखी है 6. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन दिस redox reaction is 6.
मैं रिपीट करता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन दिस रिडॉक्स रिएक्शन कितने हैं, इज इक्वल टू 6। तो यूजिंग नस्ट इक्वेशन, नस्ट का समीकरण का उपयोग करते हुए हम यहाँ पर देख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन, और एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन दिस रिडॉक्स रिएक्शन, वो हो रहे हैं आपके 6। कितने हो रहे हैं, 6 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो कि हमारे Cr3 पॉजिटिव है, और उसके आगे आप यहाँ पर देख सकते हो 2 एज एक कोफिशिएंट यूज हुआ है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2, तो उसकी पावर में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो कि Fe2 पॉजिटिव है, आयन सिर्फ, बाकी तो Cr और Fe क्या है, ये दोनों प्योर सॉलिड है, तो जिनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 रहेगी। ठीक है, तो Fe2 पॉजिटिव का होल क्यूब आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है। बस अब आपको वैल्यूज पुट करनी है, इनोट सेल आपके पास है, Cr3 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है 0.1 मोलर, Fe2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है 0.01 मोलर। वैल्यूज पुट करते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे 0.30 जो कि इनोट सेल आया, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 6 लॉग 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.01 का क्यूब, तो 0.30 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 4, जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा 0.26 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 0.26 वोल्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मूव करेंगे अब हमारे आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द ईएमएफ, फिर से ईएमएफ पूछ लिया, मतलब आज की क्लास के जो क्वेश्चंस होने वाले वो किस बेस पर है, यहाँ से हमें आइडिया लग गया कि वो ई सेल पर होंगे, मतलब हमें नस्ट इक्वेशन यूज करनी है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है नस्ट इक्वेशन, इस पे क्वेश्चंस मल्टीपल तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पीछे वाला देखा न्यूमेरिकल टाइप हो गया, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस टाइप का, एक तरह से ऑप्शंस देखिए आप किस तरीके से दिए हुए, तो एक मतलब क्वेश्चंस को किसी भी तरीके से वो पूछ सकता है, नस्ट इक्वेशन से होगा पर वो, तो इस तरीके से आपको नस्ट इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझते हुए उसको पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो PtH2P1 H2 H पॉजिटिव, देन H2 P2 Pt। ठीक है, क्योंकि H पॉजिटिव दोनों में आ रहा है तो इसलिए इधर लिख दिया H2 H पॉजिटिव और H पॉजिटिव टू H2 एक का प्रेशर P1 दूसरे का P2 और इधर Pt लिखना है क्योंकि गैस है। तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, कह रहा है व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ फॉर द गिवन सेल, कोई वैल्यूज नहीं है, सीधा इसमें आंसर निकालिए RT/F ln P1 by P2 या फिर RT/2F ln P1 by P2। थर्ड ऑप्शन RT/2F ln P2 by P1 और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, सीधा सीधा नस्ट इक्वेशन का यूज करिए और क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट करिए। आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड का समय हो चुका है समाप्त। मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, मतलब RT/2F ln P1 by P2। जब हम RHS में देखेंगे राइट हैंड साइड, तो आप देखेंगे मतलब राइट हैंड साइड मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोडिक साइड, सो 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2Pt, ये रहा हमारा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो H2 से H पॉजिटिव जा रहा है, मतलब H2 लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, एनोड, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, H2 जिसका प्रेशर P1 दे रखा है, इक्विलिब्रियम 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, जब हम क्या लिखेंगे ओवरऑल रिएक्शन, तो वो क्या आ रही है हमारी, ऐड करने पर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, H2P1 इक्विलिब्रियम H2P2, H2P1 इक्विलिब्रियम H2P2। जब हम ई सेल का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो होता है ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT/NF ln प्रेशर ऑफ H2 जो कि कितना है P2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ H2 रिएक्टेंट वाला जो कि कितना है P1, तो ln P2 by P1। अगर आप इसको रिवर्स कर देते हो P1 by P2 कर देते हो, अगर आप इनको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर करते हो तो पावर माइनस बनाएगी, जो आगे आ जाएगी जो प्लस बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा ln P1 by P2, जब आप इसे करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, और n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन दिस रिडॉक्स रिएक्शन इज इक्वल टू 2, तो क्या आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 0 माइनस RT/2F ln P2 by P1, या फिर क्योंकि आंसर पॉजिटिव में तो RT/2F ln P1 by P2 आप इसे बोल सकते हो, इनको इन्वर्स करने पर। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर। कह रहा है द वैल्यू ऑफ द रिएक्शन क्वोशिएंट Q की वैल्यू बतानी है फॉर द सेल Zn2 पॉजिटिव 0.01 मोलर इसकी कंसंट्रेशन, ब्रिज Ag पॉजिटिव टू Ag 1.25 मोलर Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 156, 125, 1.25 into 10 raised to the power minus 2 या फिर 6.4 into 10 raised to the power minus 3।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सीधा आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होंगे अब। उसके बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको दिए गए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। अब हम मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सेल रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। आपको क्या दे रखा है, देखो एनोड पे क्या है, Zn से Zn2 पॉजिटिव, तो जिंक सॉलिड गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और वहीं पर आप रिडक्शन में देख सकते हो Ag पॉजिटिव टू Ag, तो RH रिडक्शन हाफ रिएक्शन, Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाएं, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन हम क्या लिखेंगे, Zn सॉलिड प्लस 2 Ag पॉजिटिव, Zn सॉलिड प्लस 2 Ag पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag सॉलिड। ठीक है, Zn सॉलिड प्लस 2 Ag पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag सॉलिड। आई होप ये समझ में आया होगा। तो Q क्या हो गया हमारा, क्यों हमें लिखना है, तो रिएक्शन कोएफिशिएंट को प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उनकी पावर में चले जाएंगे। तो Zn2 पॉजिटिव प्रोडक्ट में इसकी तो 1 हो जाएगी Ag की, Ag पॉजिटिव किस में, रिएक्टेंट में, तो Ag पॉजिटिव जिसके आगे 2 लिखा हुआ है तो पावर 2 आ गई क्योंकि उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है और Zn सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाएगी। ठीक है, तो Zn2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है कितनी, 0.01 मोलर पुट कर दी और Ag पॉजिटिव की दे रखी है 1.25 का स्क्वायर हो गया। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻³ तो सीधा सा क्वेश्चन था, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखी, बस आपको कन्वर्ट करना चाहिए सेल रिएक्शन टू सेल रिप्रेजेंटेशन और सेल रिप्रेजेंटेशन टू सेल रिएक्शन, ये दोनों चीजें करनी आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो 6.4 इंटू 10⁻³ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 26। मूव करेंगे आज के क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 क्या कह रहा है, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ शेल विल बी नेगेटिव इफ, कब वो नेगेटिव होगा, तो चारों कंडीशंस पे वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेंगी तो तभी हमें पता लगेगा कब नेगेटिव है कब पॉजिटिव है। कंडीशंस आपको दे रखी है, एक बार प्रेशर दे रखा हाइड्रोजन का 1 और एक बार प्रेशर दे रखा हाइड्रोजन का 2, उसके अलावा एक बार 1 के साथ 2 दे रखा, एक बार 1 के साथ 1 दे रखा, एक बार 2 के साथ 1 दे रखा, एक बार 2 के साथ 2 दे रखा हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही आप फॉर्मूला लगाइए ई सेल वाला, तभी आपका आंसर होगा क्योंकि उसने कहा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल। आप कंप्लीट सेल का नहीं लगाना, हाफ सेल का लगाना, फॉर्मूला उसी टाइप से लगेगा, बस हाफ सेल का लगेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। मैंने बताया, फिर से हिंट दिया कि कंप्लीट फॉर्मूला नहीं लगेगा, हाफ सेल का फॉर्मूला लगेगा, तो अप्लाई करिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, चारों पर कंडीशंस पर अप्लाई करिए, ई नॉट सेल जो भी आता है वो आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं, आपको 10 सेकंड शुरू करते हैं। अब 10 सेकंड के बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आपको दिए गए 10 सेकंड ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। कैसे, रिडक्शन हाइड्रोजन हाफ सेल क्या होगा आपका, H पॉजिटिव, एक्स मोलर उसकी कॉन्सेंट्रेशन स्लैश PtH2 या H2PT आप लिख सकते हैं। ठीक है, PT बाद में लिख सकते हैं। हाफ सेल रिएक्शन अगर लिखेंगे तो कैसा होगा, H पॉजिटिव से H2 जा रहे हैं तो 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन की टर्म में लिखना है ना, उसने कहा रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन की टर्म में हमने लिख दिया। ठीक है, रिडक्शन हाइड्रोजन हाफ सेल, ये रिडक्शन की टर्म में हमने हाफ सेल लिखा है, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2 गैस, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। रिएक्शन कोएफिशिएंट इसका लिखा तो आ जाएगा प्रोडक्ट मतलब प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में क्या H पॉजिटिव उसका स्क्वायर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर इन दिस रिएक्शन हो जाएगी हमारी 2। ठीक है, ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल तो पूरा आएगा नहीं क्योंकि अभी हाफ सेल हुआ है, तो ई रिडक्शन इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग क्यू। क्यू की वैल्यू आपने यहाँ पर देख ली, ई नॉट रिडक्शन कितना 0, क्योंकि ई नॉट एच पॉजिटिव टू हाफ H2 या फिर हाफ H2 टू H पॉजिटिव, दोनों ही वैल्यू क्या रहती है 0, क्योंकि हाइड्रोजन को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह लेके चलते हैं। ठीक है, ई नॉट रिडक्शन क्या हो गया 0, 0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन, एन की वैल्यू कितनी 2 लॉग क्यू। अब क्यू की वैल्यू रखते हुए हम सभी में, क्योंकि आपको आगे ऑप्शन दे रखे हैं ना, प्रेशर दे रखा है और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, इन दोनों वैल्यूज को रखेंगे, प्रेशर भी रखेंगे और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे। पहले यहाँ पर क्यू की वैल्यू रखेंगे जो कि क्या आएगा, लॉग प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव का स्क्वायर। अब उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव
शो करेगी। अब ई सेल जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे देखेंगे। तो आपने देखा प्रेशर ऑफ H2 एक कॉलम मैंने बना दिया, प्रेशर ऑफ H2 ये ऑप्शन ए बी सी डी दे दिया, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, Q की वैल्यू PH2 अपॉन H पॉजिटिव का स्क्वायर और फिर आ जाएगा ई रिडक्शन वहां से। तो अगर हम ये वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव पुट करते हैं तो Q आता है 0.25, मतलब ई रिडक्शन आएगा पॉजिटिव। Q अगर 0.25 आता है तो यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ई रिडक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ई रिडक्शन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और उसने कहा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल विल बी नेगेटिव, उसने नेगेटिव के बारे में पूछा। फिर हमने 1 1 रखा तो ये 1.0 आ गया, ये 0 आ गया। फिर हमने 2 1 रखा तो ये 2 आ गया, ये नेगेटिव आ गया। फिर हमने 2 2 रखा तो ये 0.50 आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो मतलब नेगेटिव सिर्फ एक ही कंडीशन में आ रहा है, वो है ऑप्शन सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो जब प्रेशर ऑफ H2 2 एटमॉस्फेयर रहेगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन रहेगी तो Q की वैल्यू आ जाएगी 2। Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। उस कंडीशन में जो वैल्यू आएगी रिडक्शन की वो आएगी नेगेटिव। ठीक है एवरीवन, तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मूव करेंगे हम हमारे आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट करेक्ट हमें बतानी है। ई सेल एंड डेल्टा आरजी ऑफ सेल रिएक्शन बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ई सेल एंड डेल्टा आरजी ऑफ सेल रिएक्शन बोथ आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी while delta Rg of the cell reaction is an extensive property. E cell is an extensive property while delta Rg of the cell reaction is an intensive property. तो इन चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है, जिसके लिए मैं आपको देता हूं 10 सेकंड का समय। 10 सेकंड के बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो एक सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, सिर्फ आपको स्टेटमेंट रीड करने और करेक्ट आंसर मैच करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। जैसा कि आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा आर जी नॉट ऑफ द सेल रिएक्शन इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब ई सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है बिकॉज इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती है जो किस पे डिपेंड ना करें, अमाउंट पे डिपेंड ना करें, जो किस पे डिपेंड ना करें, अमाउंट पे। ठीक है, और डेल्टा आर जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड करती है। ई सेल जो है वो नेचर पे डिपेंड करती है और डेल्टा आर जी अमाउंट पे, मतलब ई सेल एक तरह से ई सेल, हाँ ईएमएफ एक तरह से नेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, ई सेल किस पे डिपेंड करती है, नेचर पे, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। और डेल्टा आरजी जो है वो अमाउंट पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम साइज और द अमाउंट ऑफ मटेरियल इन द सिस्टम, वाइल डेल्टा आरजी सिंपल डेल्टा आरजी। ठीक है, जी नॉट हो जाता है तो स्टैंडर्ड बोल देते हैं, अभी आरजी है, गिव्स फ्री एनर्जी फॉर रिएक्शन of a cell reaction is an extensive property because it depends on the amount of material. किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ मटेरियल ऑफ द सिस्टम। अगर अमाउंट पे डिपेंड करती है मतलब क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, तो उसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर क्वांटिटी से मतलब नहीं है, क्वालिटी से ही मतलब है, मतलब नेचर से मतलब है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही, तो उसे हम कहते हैं क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताएं, थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स हैं जिनका हमने कुछ यूज किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम मूव करेंगे हमारे आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो 28 में जो करेक्ट आंसर आया वो क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखते हैं 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन चेंज, कितना, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, इज फाउंड टू बी 0.591 वोल्ट। तो आपको स्टैंडर्ड ईएमएफ दे दिया। ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 1 फेराडे की वैल्यू आपको लेनी है 96500 कूलाम पर मोल। कितनी लेनी है, 96500 कूलाम पर मोल। ठीक है, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का ही तो होता है, ये जो 1 फेराडे होता है ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की तो इक्वल होता है। अब आप समझिए, अगर हम 96500 कूलाम पर मोल बोलते हैं, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो है 96500 कूलाम। हमें क्या बताना है, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सीधा सा क्वेश्चन है,
वही लगाना है आपको, वापस से नस्ट इक्वेशन ही लगानी है। जो सारे क्वेश्चंस हम आज कवर कर रहे हैं वो नस्ट इक्वेशन के बेस पर ही हैं। आपको इन चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है, सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं, आंसर निकाल सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल रहा है तो इसका मतलब ई सेल 0 होगा। अगर वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल रहा है मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, तो ई सेल क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन होंगे 1.0 इंटू 10⁻⁴ या फिर 1.0 इंटू 10⁻⁵ या फिर 1.0 इंटू 10⁻10 या फिर 1.0 इंटू 10⁻30। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको देता हूँ 10 सेकंड का समय। 10 सेकंड के बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। सीधा सा क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन के इक्यू एंड ई नॉट सेल होता है। भाई ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आप 2.303 RT बाय NF log के इक्यू लिख सकते हैं। ई सेल हो गया 0 तो ये हो जाता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT बाय NF log के इक्यू। वैल्यू रखेंगे R और T की सबकी, तो आप देखेंगे ई नॉट सेल क्या आ जाता है 0.0591 डिवाइडेड बाय n। जब 25 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही हो तो आप 0.0591 वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, log के इक्यू। उसने कहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन चेंज है तो n की वैल्यू 1 होगी, तो और ई नॉट सेल कितना दे रखा 0.591 वोल्ट। वैल्यू पुट करी तो log के इक्यू क्या आ जाता है आपका 10 और के इक्यू क्या आ जाएगा 10 की पावर 10, क्योंकि इसका बेस 10 है तो 1 इंटू 10⁻10। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 1.0 इंटू 10⁻10। ये जो आंसर हमने कैलकुलेट किया है 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन पर किया है। ठीक है, मूव करेंगे आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर द हाफ सेल रिएक्शंस। आपको दे रखे हैं दो रिएक्शंस, Mn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn, ई नॉट दे रखा है उसका माइनस 1.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 Mn ट्वाइस ऑफ Mn3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn2 पॉजिटिव, ब्रैकेट में ई नॉट दे रखा है इसका पॉजिटिव प्लस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 Mn2 पॉजिटिव गिव्स Mn प्लस 2 Mn3 पॉजिटिव के लिए ई नॉट क्या होगा। एक रिएक्शन दे रखी है। अब आपको अभी मैंने बताया था ई नॉट सेल आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ई सेल जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव नहीं है, तो डायरेक्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, तो डेल्टा जी की हेल्प से इसको करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या दे रखे हैं, कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं कि और उनमें से आपको एक ऑप्शन करेक्ट होगा जो चूज करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड का समय हो चुका है समाप्त। देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। Mn2 पॉजिटिव से Mn और Mn3 पॉजिटिव दो चीजों में जा रहा है। अगर Mn2 पॉजिटिव से Mn गया तो +2 से 0 मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन, और Mn2 प्लस से Mn3 प्लस गया मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन। आप समझिए ध्यान से, आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए। Mn2 पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। अब दोनों काम हो रहे हैं तो इसका मतलब दिस इज एन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन। अब आप क्या करेंगे, इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिखेंगे। कौन सी रिएक्शन को, नीचे वाली रिएक्शन को। आपने रिवर्स करके लिखा तो क्या आया, टू प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल के रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, तो क्या हुआ 2 इंटू Mn2 पॉजिटिव गिव्स Mn3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने ऐसे किया तो ये भी वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, मतलब इसका साइन अपोजिट हो जाएगा, तो ई नोट क्या हो जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊपर क्या लिखा हुआ Mn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn। ये मैंने इसलिए किया क्या, ताकि मैं इसको ले सकूं, क्योंकि मुझे रिएक्टेंट साइड ओनली Mn2 पॉजिटिव चाहिए, वो तभी आ सकते हैं। दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 Mn2 पॉजिटिव गिव्स 2 Mn3 पॉजिटिव प्लस Mn। तो ई नोट क्या आ जाएगा आपको सॉल्व करने पे, डेल्टा जी की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, डायरेक्ट इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। ठीक है, और क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड है तो तब भी आप किसकी हेल्प से करेंगे, डेल्टा जी की हेल्प से। ठीक है, किसकी हेल्प से करना है आपको, डेल्टा जी की हेल्प से। तो आप ई नोट क्या देखेंगे यहाँ पर, जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2.69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रिएक्शंस को ऐड किया, फिर हमने ई नोट को भी देखा, कैलकुलेट किया इस रिएक्शन के लिए, तो वो आया हमारा -2.69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो आ रहा है नेगेटिव। सो रिएक्शन विल नॉट अकर, मतलब रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो करेक्ट आंसर इज ए, -2.69 वोल्ट अभिक्रिया नहीं होगी। मूव करेंगे आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर Zn2 पॉजिटिव टू Zn, Ni2 पॉजिटिव टू Ni, Nfe2 पॉजिटिव टू Fe आर, वो क्या क्या दे रखे हैं आपको, -0.76, -0.23, -0.44 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द रिएक्शन X प्लस Y2 पॉजिटिव गिव्स X2 पॉजिटिव प्लस Y विल बी स्पॉन्टेनियस व्हेन। ये कब स्पॉन्टेनियस होगी, जब हम X और Y को क्या क्या लेंगे इन तीनों में से। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। सीधा सा है, आपको पता है ई नोट सेल अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, ई नोट सेल अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। इसी बेस पर आप इस
ई सेल के लिए बोल सकते हैं ई सेल अगर हम कहना क्या है पॉजिटिव तो रिएक्शन क्या है स्पॉन्टेनियस, और ई सेल अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, और ई सेल अगर जीरो तो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो ई नोट सेल ना देख के आपको ई सेल देखना है मेजरली, ठीक है। चलिए तो आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं आप। तो यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ई नोट सेल देख लीजिए या ई सेल देख लीजिए, दोनों से आपका आंसर पता लग जाएगा। तो एक्स होना चाहिए Zn और वाई होना चाहिए निकेल। अब ऐसा कैसे वन बाय वन ऑप्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। ए सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस अगर डेल्टा जी नोट क्या होगा लेस देन जीरो। डेल्टा जी नोट लेस देन जीरो तभी होगा जब हमारा ई नोट सेल पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नोट सेल। तो ई नोट सेल जब हमारा पॉजिटिव होगा, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूला आपको दे रखा है ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑक्सीडेंट प्लस ई नोट रिडक्टेंट। इसी टर्म में हम बार बार एक्स और वाई को चारों ऑप्शंस को पुट कर करके देखेंगे और जो आंसर आता है वो आपके सामने होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर हमने एक्स को Ni और वाई को Fe रखा तो रिएक्शन बनती है Ni प्लस Fe2 पॉजिटिव गिव्स Ni2 पॉजिटिव प्लस Fe। यहाँ पर आप देखेंगे ई जो आपको दे रखा है, यहाँ पर आप देखेंगे ई नॉट Ni2 पॉजिटिव 0.23 वोल्ट और ई नॉट Fe2 पॉजिटिव टू Fe माइनस 0.44 वोल्ट। इसी प्रकार आप देखेंगे ई नॉट सेल क्या हो जाएगा ई नॉट ऑक्सीडेंट प्लस ई नॉट रिडक्टेंट। तो वैल्यू रख देंगे 0.23 वोल्ट माइनस 0.44 वोल्ट, ये आ गया आपका नेगेटिव। अगर ई नॉट सेल नेगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। फिर हमने बी पुट किया, बी में क्या देखा अगर हमारा Ni कितना एक्स क्या है Ni और वाई क्या है Zn, तो रिएक्शन ये बनेगी, ये बनी तो ई नॉट आपको दोनों के दे रखे हैं Ni2 पॉजिटिव और Zn2 पॉजिटिव टू Zn। ई नॉट सेल क्या आएगा यहाँ से सोल्व करेंगे तो माइनस के 0.53 वोल्ट। ई नॉट सेल हो जाएगा लेस देन जीरो जो कि नेगेटिव है, मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर हमारा एक्स Fe और वाई Zn पुट करेंगे तो रिएक्शन बनेगी Fe प्लस Zn2 पॉजिटिव गिव्स Fe2 पॉजिटिव प्लस Zn। और इसके लिए भी ई नॉट आपको दे रखा है Fe2 पॉजिटिव दे रखा है कितना 0.44 वोल्ट और ई नॉट Zn2 पॉजिटिव टू Zn दे रखा है माइनस के 0.76 वोल्ट। ई नॉट ऑक्सीडेंट माइनस ई नॉट रिडक्टेंट पुट करेंगे, Fe2 पॉजिटिव कितना दे रखा है 0.44 माइनस क्या हो जाएगा 0.76। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा माइनस की 0.32 वोल्ट। तो ये जो सॉल्व करेक्ट मतलब करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का नहीं इस वैल्यू का मैं पूछ रहा हूँ 0.32 वोल्ट। तो ई नॉट सेल क्या है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब रिएक्शन नहीं होगी। और लास्ट ऑप्शन में आप देखेंगे ई नॉट सेल आ रहा है पॉजिटिव, मतलब एक्स अगर हम Zn और वाई अगर हम Ni पुट करते हैं तो Zn प्लस Ni2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Ni। ई नॉट Zn2 पॉजिटिव ये ऑक्सीडेशन की टर्म में लिखा हुआ ई नॉट ऑक्सीडेंट और Ni2 पॉजिटिव टू Ni ये रिडक्शन की टर्म में लिखा हुआ ई नॉट रिडक्टेंट। तो ई नॉट Zn2 पॉजिटिव आपको क्या दे रखा है 0.76 वोल्ट और ई नॉट Ni2 पॉजिटिव टू Ni आपको कितना दे रखा है माइनस के 0.23 वोल्ट। ठीक है, तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला लगाएंगे ई नॉट ऑक्सीडेंट माइनस ई नॉट रिडक्टेंट लगाया तो ई नॉट Zn2 पॉजिटिव प्लस ई नॉट Ni2 पॉजिटिव टू Ni। ई नॉट Zn2 पॉजिटिव कितना दे रखा है ई नॉट Zn2 पॉजिटिव आपको दे रखा है 0.76 वोल्ट माइनस ई नॉट माइनस नहीं है यहाँ पे तो प्लस है पर वैल्यू माइनस में आएगी क्योंकि माइनस दे रखा है। तो प्लस ई नॉट Ni2 पॉजिटिव टू Ni आपको दे रखा है माइनस के 0.23 वोल्ट पुट करेंगे तो आ जाएगा 0.53 वोल्ट। तो ये जो वैल्यू आई है ई नॉट सेल की आई है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस क्योंकि ई नॉट सेल क्या है ग्रेटर देन जीरो। आई होप क्वेश्चन नंबर 31 आपको क्लियर हुआ हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में हमने क्या किया चार ऑप्शन दे रखे थे ए बी सी और डी। चारों ऑप्शन में जो आपको मेटल्स दे रखे हैं उनके वो यहाँ पर पुट करे, जो भी एक्स और वाई को रिप्लेस किया, रिप्लेस करके रिएक्शन लिखी, रिएक्शन लिख के ई नॉट सेल देखा, ई नॉट सेल देख के ई नॉट सेल कैलकुलेट किया और ई नॉट सेल हमारा अगर पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नेगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। तो सिर्फ इसी ऑप्शन है ऑप्शन डी में आपका ई नॉट सेल क्या है पॉजिटिव। ठीक है एवरीवन, बाकी सब में क्या आया था नेगेटिव। तो आज की क्लास में जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया वो किससे रिलेटेड देखे आपने नस्ट इक्वेशन से या फिर ई नॉट सेल से। दो ही चीजें भाई ईएमएफ और स्टैंडर्ड ईएमएफ। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप बार बार रिकॉल करिए और उनके क्वेश्चंस मल्टीपल टाइप से पूछे जा सकते हैं, तो सभी तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। ओके एवरीवन, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। इट्स टाइम टू से थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय, धन्यवाद एवरीवन।